हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर 13 हल करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 35 का संबंध 69 से है, तो 52 का संबंध पूछा गया है। तो हम देखते हैं 35 का संबंध किससे 69 से है, तो 52 का संबंध पूछा गया है किससे है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए 50 है, बी 52 है, सी 54 है, डी 56 है। देखते हैं 35 लिखते हैं। 35 का संबंध किससे 69 से दिया है, तो हम देखते हैं यह हमारा 3 प्लस क्या 5 होता है, 5 3 कितना 8 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 64 होता है, 64 प्लस 5 करते हैं, ये हमारा क्या 69 होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं 52 का संबंध पूछा है। 52 का संबंध पूछा है तो हम 5 + 2 लिखते हैं, 5 2 कितना 7 होता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 कितना 49 हो जाता है, और 49 में जब हम प्लस 5 करेंगे ये हमारा होगा 49 1 50 4 54, यानी 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। इस प्रकार 35 का संबंध 69 से, उसी प्रकार 52 का संबंध कैसे है 49 से, एक का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है डी है, एच है, डी है, एच है, एल है, पी है, टी है, एक्स है, क्वेश्चन मार्क है। हम देखते हैं क्या है, डी है, एच है, एल है, पी है, टी है, एक्स है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है, जेड है, ऑप्शन बी है, भी है, ऑप्शन सी है, बी है, ऑप्शन डी है, ए है। तो हम क्या देखते हैं, ऑप्शन ए क्या जेड है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी बी है, ऑप्शन डी क्या है ए है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है, डी एच एल पी टी एक्स क्वेश्चन मार्क है। हम देखते हैं यहाँ सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है, एक्स का 24 होता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हम देखते हैं यहाँ क्या 4 से 8 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, 8 से 12 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, 12 16 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, 16 से 20 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, 20 से 24 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, यहाँ भी क्या प्लस 4 हुआ, 24 4 कितना 28 होता है, 28 यानी कि 26 का जेड हो जाएगा। उसके बाद ए हमारा बी आएगा, क्या आएगा हमारा यहाँ बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा, यानी कि क्या 4 का हम देखो जैसे पहाड़ा 4 4 में 8 करते हैं, 24 24 28, तो हमारे 26 वर्ड होते हैं, 26 हो गए। उसके बाद ए और बी आ जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है 4 है, 8 है, क्या है 4 है, 8 है, 14 है, 22 है, क्वेश्चन मार्क है। तो 4 है, 8 है, 14 है, 10 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा है 40 है, ऑप्शन बी हमारा है 32 है, ऑप्शन सी हमारा है 55 है, ऑप्शन डी हमारा है 35। देखते हैं ऑप्शन ए क्या है 40 है, ऑप्शन बी 35 है, 32 है, ऑप्शन सी 55 है, ऑप्शन डी 35 है। हम देखते हैं यहाँ 4 से 8 हुआ, 8 से 14 हुआ, 14 से 22 हुआ है, और क्वेश्चन मार्क है। 4 से 8 हुआ यानी प्लस 4 हुआ है, 8 से 14 हुआ है यानी प्लस क्या 6 हुआ है, 8 से कितना 14 होगा, उसमें हमारा 14 से क्या 22 हुआ है यानी प्लस क्या हुआ है 8 4 12, यानी कि यहाँ हमारा प्लस 8 हुआ है, यानी प्लस 4 हुआ, प्लस 6 हुआ, प्लस 8 हुआ, यानी 4 2 6 6 2 8, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस 10 होगा। यहाँ हमारा 22 है, 22 प्लस 10 करेंगे कितना आएगा 32 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। क्या प्लस 4 हुआ, प्लस 6 हुआ, प्लस 8 हुआ, प्लस 10 होगा। तो हमारा सी तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या आएगा 32। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ जोड़ना है तथा गुणा का अर्थ भाग है, तो 20 × 10 है भागी 6 - 4 + 6 बराबर क्या आएगा 24 है, ऑप्शन ए, बी 20 है, सी 22 है, डी 40 है। तो हम देखते क्या है 20 है, उसके बाद हमारा 10 है, 6 है, 4 है, 6 है, 4 है,
6 है। यह हमारा गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या हमारा दिया है, गुणा का अर्थ दिया है भाग, यानी हमारा यहाँ क्या भाग होगा। उसके बाद भाग का अर्थ क्या दिया है, तो भाग का अर्थ दिया है जोड़, यानी हमारा प्लस होगा। उसके बाद हमारे यहाँ क्या माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ क्या गुणा दिया है, यानी हमारा यहाँ गुणा होगा। उसके बाद यहाँ प्लस दिया है, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, यानी हमारा माइनस होगा। अब हम समीकरण हल करते हैं। 10 गुना 20 यानी यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। 2 + 6 × 4 - 6 यानी क्या आएगा। उसके बाद हमारा आएगा 6 चौक 24 यानी 2 + 24 - 6। 24 2 कितना होगा, 24 2 होगा 26, 26 - 6 बराबर कितना आएगा, बराबर हमारा 20 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्या आएगा, 20 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया है, 12 है, 15 है, 24 है, 30 है। यहाँ क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 दिया है। दूसरे में हमारा क्या दिया है, 21 दिया है, क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, 7 है, 2 है, 4 है। ऑप्शन ए ऑप्शन 41 है, ऑप्शन बी 14 है, ऑप्शन सी क्या 24 है, ऑप्शन डी क्या है 34 है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या 12 है, यानी यहाँ क्या है, 4 है, 3 है, 4 क्या होता है 12, तो यहाँ 12 आ गया है। उसके बाद 3 + 6 क्या होता है 15, तो यहाँ 15 आ गया है। 5 6 क्या होता है 30, तो यहाँ क्या 30 आ गया है। और 6 चौक कितना होता है 24 यानी 24 आ गया। यानी क्या सब में क्या गुणा हुआ है, सब में क्या गुणा हो गया है। 4 3 12 और 5 3 15, 5 6 30 और 6 चौक 24 यानी सब में क्या गुणा कर दिया गया। उसी पर हम देखते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा 3 7 21 और 7 दूनी क्या होगा, यहाँ गुणा होगा 14, यहाँ हमारा 14 आएगा। 4 गुना कितना हुआ 8, यहाँ 8 4 3 क्या हुआ है 12, यानी हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा 14 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हुआ है, यहाँ 7 × 2 हुआ है, 7 × 2 करेंगे कितना 14 आएगा। और 2 × क्या 4 करेंगे 8 आएगा, और 4 × 3 करेंगे 12 आएगा, 3 × 7 करेंगे 21 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या आएगा 14। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 लड़के हैं, ए बी सी डी तथा ई हैं। एक पंक्ति में है, ए बी के दाईं ओर है और ई बी के बाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर है और ए डी के बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। यानी क्या बताना है, बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। हम पहले क्या एक पंक्ति बनाते हैं, ये हमारा क्या बाएं हो जाता है, ये हमारा दाएं हो जाता है, इस साइड हमारा दाएं हो जाता है, इस साइड हमारा बाएं हो जाता है। हम देखते हैं क्या कह रहा है, 5 पंक्ति में 5 लोग हैं। ए क्या है, ए बी के दाईं ओर है, तो बी के क्या बी इधर है, बी के दाईं ओर कौन होगा, इधर दाईं ओर होगा। बी के दाईं ओर क्या है, ए है, तो हम ए बनाते हैं। ए कहाँ है, बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं बी ए क्या है, ए बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर का ए है। उसके बाद हमारा है ई बी के बाईं ओर है, बी के बाईं ओर क्या है, बी के बाईं ओर क्या ई हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, सी के दाईं ओर है, क्या है, लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन क्या सी के क्या ई जो है, ई क्या है सी के दाईं ओर है और बी के बाईं ओर है, सी भी हो गया हमारा। और कहा गया है ए डी के बाईं ओर है, ए कहाँ है, डी के बाईं ओर, यानी कि डी यहाँ होगा, डी के बाईं ओर कौन, ए है। 5 लोग क्या हमारे पंक्ति में बैठ गए। हमारा क्या पूछा है आंसर कि बाईं ओर से दूसरा स्थान किसका है। तो बायां ओर हमारा कौन है, इधर हमारा दायां है, इधर हमारा बायां है, तो ये हमारा हो गया पहला स्थान, ये हमारा हो गया दूसरा स्थान। दूसरा स्थान किसका है, ई का है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या आएगा, ई आएगा। यानी बाईं ओर से दूसरा स्थान किसका है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, ई है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 1250 संतरों को एक कक्षा की लड़कियों के समूह में बांटा जाता है। क्या 1250 संतरे हैं, एक कक्षा की लड़कियों के समूह में बांटा जाता है। एक कक्षा में लड़कियों के समूह में बांटा जाता है। प्रत्येक लड़की को उस समूह में लड़कियों की संख्या के 2 गुने संतरे प्राप्त होते हैं। लड़कियों की संख्या बताना है। ऑप्शन ए 45 है, ऑप्शन बी 50 है, ऑप्शन सी 25 है, ऑप्शन डी क्या है 100 है। तो हम देखते हैं लिखा, मानते हैं, माना लड़कियों की संख्या कितना x है, माना लड़कियों की संख्या कितना है
लड़कियों की संख्या x है। क्या कह रहा है, उस समूह में लड़कियों की संख्या के दोगुने संतृप्त प्राप्त होते हैं। दोगुने संतृप्त प्राप्त होते हैं यानी लड़कियों की संख्या x है, यानी कितना संतरा 2x प्राप्त होता है। सभी लड़कियों को कितना 2x प्राप्त होता है। उस लड़कियों की संख्या के दोगुने संतरे प्राप्त होते हैं। कितना संतरा है, 1250 है। 1250 में से मानते हैं लड़कियों की संख्या x है, लड़कियों उस समूह में लड़कियों की संख्या के दोगुने संतरे मिलते हैं। तो लड़कियों की संख्या के दोगुने संतरे मिलते हैं। कितना 2x करेंगे, हम देखते हैं बराबर कितना 1250 संतरे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1250 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर होगा, x स्क्वायर बराबर हमारा होगा 1250 बटे 2 हो जाएगा। ये जो हमारा कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 625। x स्क्वायर बराबर हमारा 625 होगा। x बराबर क्या होगा, ये हमारा और घटेगा, इधर क्या रूट लगेगा, ये हमारा हो जाएगा 625 और 625 से जब रूट हटेगा ये हमारा क्या आ जाएगा 25, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 25 आ गया। कितनी लड़कियों की संख्या कितनी है, 25 है। 25 है तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितनी लड़कियां हैं, 25 हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन दिया है। पहला है सभी ड्रम क्या बांसुरी है, दूसरा है सभी गिटार क्या ड्रम है। निष्कर्ष हमारा है, पहला सभी गिटार क्या बांसुरी है, दूसरा है सभी ड्रम क्या गिटार है। ऑप्शन ए है दोनों निष्कर्ष सत्य है। ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। सी है केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। डी है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। तो हम देखते हैं कथन क्या कहा गया है, सभी ड्रम क्या बांसुरी है। हम बनाते हैं, ये हमारा हो गया ड्रम, सभी ड्रम क्या है बांसुरी है, ये हमारा हो गया बांसुरी, ये हमारा क्या हो गया बांसुरी हो गया। सभी ड्रम क्या बांसुरी है, बांसुरी हमारा क्या बाहर हो जाएगा, उसके अंदर क्या हमारा ड्रम है, ये हमारा क्या हो गया सभी ड्रम क्या बांसुरी है। इस बात का क्या है, सभी गिटार क्या ड्रम है, सभी गिटार ड्रम है यानी गिटार कहाँ अंदर रहेगा, ये हो जाएगा हमारा सभी गिटार ड्रम है, सभी ड्रम क्या बांसुरी है, सभी ड्रम क्या है गिटार है। तो हमारा हो गया सभी गिटार क्या, सभी गिटार ड्रम है, सभी ड्रम क्या बांसुरी है। हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष हमारा पहला है सभी गिटार बांसुरी है, सभी गिटार बांसुरी है। तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि सभी गिटार का ड्रम है तो सभी गिटार क्या बांसुरी है। और जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ बांसुरी क्या ड्रम है, कुछ ड्रम क्या गिटार है, यानी पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या है सभी ड्रम गिटार है, सभी ड्रम क्या गिटार है, तो नहीं कुछ ड्रम क्या गिटार है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, सभी नहीं कुछ ड्रम क्या गिटार है। हम देखते हैं ऑप्शन ये दोनों निष्कर्ष सत्य है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, यानी हमारा 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष क्या फर्स्ट सत्य है, केवल निष्कर्ष क्या फर्स्ट सत्य है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है पेंसिल है रबड़ है स्टेशनरी का संबंध दर्शाया गया है। हमारा आकर दिया है पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो हम देखते हैं पेंसिल है रबड़ है, पेंसिल रबड़ हमारा क्या पेंसिल लिखने का काम आता है, रबड़ क्या मिटाने काम आता है। स्टेशनरी हम किसे कहते हैं, स्टेशनरी मतलब जहाँ हमारा कापी किताब या पेंसिल रबड़ का दुकान होता है उसे हम स्टेशनरी कहते हैं। यानी कि हमारा क्या स्टेशनरी अंदर हो जाएगा, स्टेशनरी क्या स्टेशनरी अंदर हो जाएगा। ये हमारा अलग हो जाएगा पेंसिल, इसके अंदर क्या हो जाएगा पेंसिल, और इसी अंदर में क्या हो जाएगा रबड़, यानी स्टेशनरी क्या बाहर हो जाएगा, अंदर में हमारा पेंसिल और क्या रबड़ हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टेशनरी बाहर हो जाएगा और रबड़ पेंसिल क्या अंदर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वयस्क का संबंध बच्चा से दिया है, पुष्प का संबंध पूछा है क्या होगा। तो हम जानते हैं वयस्क का संबंध क्या बच्चा से दिया है, यानी क्या बच्चे होते हैं। उसके बाद बच्चे क्या होते हैं, बच्चे वयस्क बनते हैं। उसी प्रकार हमारा पुष्प है, पुष्प क्या बीज होता है, बीज नहीं, बीज से क्या बीज से हमारा तना निकलता है, तना निकलने के बाद उसके बाद हमारा क्या कली बनता है, कुछ उसके बाद कली से क्या हमारा फल बनता है, यानी कि कली से क्या पुष्प बनता है, उसके बाद फल बनता है। यानी हमारा पूछा गया है बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या पुष्प वयस्क बनते हैं। उसी प्रकार हमारा
कली जब बड़ा होता है तो क्या पुष्प बनता है। यानी हमारा यहाँ क्या कली हो जाएगा कि कली जब बड़ा होता है तो क्या पुष्प बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या वयस्क बनते हैं, कली जब बड़ा होता है तो क्या पुष्प बनता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या ढूंढना है, आसंगत ढूंढना है। 12 है, 96 है, 13 है, 117 है, 15 है, 120 है, 16 है, 128 है। तो हम देखते हैं क्या हुआ है। 12 8 96 यानी क्या गुणे 8 हुआ है। 12 8 96, 13 9 117 गुणे 9 हुआ है। 13 9 कितना 117 होता है। 15 8 क्या 120 होता है। यहाँ भी गुणा क्या 8 हुआ है। 15 8 120 होता है। 16 8 कितना 128 होता है। यानी यहाँ भी 8 से गुणा हुआ है। क्या हुआ है 16 8 128, 15 8 120, 13 9 117, 12 8 96। तो हम इसमें क्या आसंगत ढूंढना है। सब में देखते हैं 8 से गुणा हुआ, 8 से गुणा हुआ, 8 से गुणा हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें क्या 9 से गुणा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसंगत क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। इसमें क्या 9 से गुणा हुआ है, बाकी सब में 8 से गुणा हुआ है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, आसंगत ढूंढना है। क्या है, यस है, टी यू है यानी -2 हुआ है। यू है, वी डब्ल्यू है, -2 हुआ है। डब्ल्यू है, एक्स वाई है यानी कि -2 हुआ है। वाई डब्ल्यू हुआ -2, डब्ल्यू से यू हुआ -2, यू से एस हुआ -2 हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं जेड से एक्स वाई जेड -2 हुआ है। उसके बाद जेड के बाद क्या है, एक्स हुआ बाद वाई है यानी कि +1 हुआ है। उसके बाद हमारा वाई के बाद क्या है, वाई के बाद भी है तो भी डब्ल्यू एक्स वाई -3 हुआ है। भी डब्ल्यू एक्स वाई यानी -3 हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ जी है, जी से ई है, ई एफ जी है यानी क्या -2 हुआ है। उसके बाद सी है, सी डी ई है -2 हुआ है। ए है, बी है, सी है -2 हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं बी है डब्ल्यू एक्स हुआ है -2 हुआ है। एक्स से जेड हुआ है, जेड -2 हुआ है। और बी से जेड हुआ है -2 हुआ है। यानी बी से जेड माइनस करेंगे तो एक हमारा आएगा ए, उसके बाद हमारा जेड हो जाएगा। जेड से -2 करेंगे एक्स होगा, एक्स से -2 करेंगे भी होगा। तो हम देखते हैं क्या सब में -2 हुआ है, इसमें भी -2 हुआ है, इसमें भी -2 हुआ है। लेकिन जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसमें एक बार -2 हुआ है, फिर +1 हुआ है, फिर -3 हुआ है। यानी हमारा इसमें क्या असंगत है। 12 का हमारा असंगत क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा असंगत है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसमें भी असंगत ढूंढना है। क्या है, नेपच्यून है, नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, मरकरी है। तो हम क्या जानते हैं, ये हमारा नेचर क्या है, ये ग्रह है। यूरेनस क्या ग्रह है, मरकरी क्या ग्रह है, प्लूटो जो है ये हमारा ग्रह नहीं है, ये हमारा ग्रह से बाहर है। प्लूटो हमारा पहले ग्रह था, अब क्या है ग्रह हमारा नहीं है, प्लूटो ग्रह से बाहर है। वो जो नेपच्यून है, यूरेनस और मरकरी क्या है, ये हमारे ग्रह है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। यहाँ हमारा 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1:30 पर जलीय प्रतिबिंब क्या होगा। ऑप्शन ए है 5:20, ऑप्शन बी है 4:40, ऑप्शन सी है 3:10, ऑप्शन डी है 5:20। तो हम देखते हैं क्या पूछा है, जलीय प्रतिबिंब पूछा है। तो जलीय प्रतिबिंब जब पूछा है तो हमारा किसमें से घटाना है, तो हम इसमें से 18 30 में से घटाते हैं। 18 30 में से घटाते हैं कि हमारा जलीय प्रतिबिंब दिया हो, 18.5 में से हम घटाते हैं। 18.5 में से कितना बच रहा है, 1:30 बच रहा है, 1:30 बच रहा है। यानी हमारा 30 में से 30 गया 0 और 18 में से 1 गया 17, यानी कितना बज रहा है 17 बज रहा है। 17 बज रहा है यानी क्या बज रहा है 5 10 4 40 या 3 10 या 3। तो हम क्या करेंगे 17 बज रहा है तो हम क्या करेंगे 12 में से 17 घटा लेंगे, कितना आएगा हमारा 17 में से 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 7 5 12, यानी हमारा 5 आ गया, 5 आ गया। यही हमारा क्या कितना बज रहा है 5 बज रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। कितना बज रहा है 1:30 हो रहा है, हमसे जलीय प्रतिबिंब में देखेंगे कितना बज रहा होगा 5 बज रहा होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए है बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी है सोमवार, ऑप्शन सी है मंगलवार, ऑप्शन डी है बुधवार। तो हम देखते हैं इसके लिए हमारा सूत्र क्या है, ये हमारा है तारीख होगा, तारीख हो गया, प्लस हो गया, वर्ष हो गया, प्लस लीप वर्ष, क्या हमारा हो गया तारीख हो गया, वर्ष हो गया, प्लस लीप वर्ष हो गया, प्लस क्या हो गया
माह कोड प्लस क्या होगा शताब्दी कोड बटे क्या हो गया 7। ये हमारे क्या दिन निकालने का सूत्र क्या हो गया, तारीख हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, माह कोड हो गया, शताब्दी कोड हो गया। तो हम देखते हैं तारीख क्या है, तारीख है 1, तो हम 1 लिखते हैं। प्लस क्या है, वर्ष है, वर्ष 2012 है तो हम 12 लिखते हैं। प्लस लीप वर्ष है, लीप वर्ष क्या है 12, हमारा 12 वर्ष है। 12 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 यानी 4 4 3 12 यानी कितने 3 लीप वर्ष है, 3 लीप वर्ष हो गए। उसके बाद हमारा क्या है, एक हमारा क्या तारीख हो गया, 12 क्या वर्ष हो गया, 3 क्या है लीप वर्ष हो गया। प्लस उसके बाद हमारा क्या है लीप वर्ष हो गया। उसके बाद हमारा क्या है माह कोड है। माह कोड हम कैसे निकालते हैं तो हम देखते हैं, हमारा हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का कितना होता है 144, 0 25 0 36 146। अगर हमारा लीप वर्ष रहता है जनवरी फरवरी क्या होता है, इसका 0 इसका 3 होता है, बाकी सबका वही रहता है। तो हमारा 2012 क्या है, ये हमारा लीप वर्ष है। लेकिन हमारा किसका पूछा है, मार्च का पूछा है, तो मार्च हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा 4 रहेगा, तो हम 4 लिखते हैं। प्लस उसके बाद हमारा माह कोड होगा। उसके बाद हमारा शताब्दी कोड होगा। शताब्दी कोड याद करने के लिए कि कौन सा 2000 है, तो 2000 है, यानी कि हम क्या करते हैं 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देने पर यदि हमारा शेषफल 100 आएगा, क्योंकि 1 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारा क्या पूरा शताब्दी वर्ष रहेगा 2000 या 5000 ऐसे रहेगा। तो अगर हमारा 100 आएगा, 100 के लिए कितना हम अगर हम 400 से भाग देते हैं, यदि हमारा क्या 100 आता है, यदि हमारा 100 आएगा कितना होगा, तो ये हमारा 4 होगा। अगर हमारा शेषफल 200 आता है तो हमारा 2 होगा। यदि हमारा शेषफल 300 आता है 0 होगा। अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो 6 होगा। यानी हमारा क्या ये शेषफल है। चार 400 से भाग देने पर यदि हमारा शेषफल 100 आता है तो हम 4 लिखेंगे कोड। शताब्दी कोड हमारा क्या 4 होगा। अगर हमारा 200 आता है शताब्दी कोड 2 होगा। 300 आता है 0 होगा, और 6 0 आता है पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो 6 आता है। उसी प्रकार हम देखते हैं हमारा क्या है, ये हमारा 2000 क्या है 2000 है। ये हमारा जब 2000 है, 2000 हमारा क्या है, ये हमारा 400 से पूर्णतः कट रहा है, 5 चौक 20 यानी पूर्णतः क्या कट रहा है। ये हमारा 4 पंचे 20 यानी 5 पूर्णतः कट रहा है, यानी कि हमारा क्या 0 आएगा। तो 0 आएगा क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ प्लस क्या शताब्दी कोड में हम क्या 6 लिखेंगे। बटे क्या है बटे 7 है। हम क्या करते हैं ऐसे हम काट लेते हैं, जोड़ते नहीं वैसे हैं। 4 3 7 यानी 7 ये कट गया। उसके बाद हमारा हो गया 12 1 13 13 हो गया, 14 15 16 1 17 यानी हमारा कितना बचा 2 बचा। एक बार फिर से देखते हैं कितना बचा हमारा। ये हमारा 4 3 7 ये कट गया। उसके बाद ये हमारा 7 कट गया, 7 7 5 12 यानी क्या हो गया 7 5 कितना होता है 12। यहाँ हमारा 5 बचा, 5 1 6 और 1 7 यानी कि यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ हमारा 5 शेषफल बच गया। शेषफल हमारा क्या 5 बच गया। शेषफल हमारा 5 बन गया। चाहे हम सबको जोड़ के 7 से भाग करें या ऐसे हम 7 से काट देते हैं। 4 3 7 ये कट गया और 12 है ये हमारा कट गया। 7 से 5 बचा, 5 1 6 1 7 यानी हमारा शेषफल कितना 5 आया। अब हम देखते हैं 5 शेषफल आया हमारा बृहस्पतिवार होगा, सोमवार होगा कि मंगलवार की बुधवार। तो हम ऑप्शन देखते हैं हमारा शेषफल कितना 5 आया है। हम यहाँ देखते हैं यदि हमारा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यहाँ हमारा संडे का 1 होता है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5,
5 का 6, 7 का 7 या कहीं 0 आएगा क्योंकि 7 से भाग दिया जाता है। हमारा शेषफल कितना है 5 आया है। 5 इसके लिए है, 5 यानी थर्सडे के लिए है, यानी बृहस्पतिवार के लिए। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा बृहस्पतिवार आया है। 5 शेषफल आया है। 5 शेषफल किसके लिए है, बृहस्पतिवार के लिए है। तो यहाँ हमारा आसन नंबर ए क्या सही हो जाएगा, तो 15 का हमारा आसन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या आया है, बृहस्पतिवार। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।